हेलो बच्चों, क्लास 11 मैथमेटिक्स। इसमें 11 में 1.3 चल रही है आज। तो देखो, रिक्त स्थान का प्रतीक क्या, जे या जे, मतलब जी समुच्चय उपसमुच्चय, जो उपसमुच्चय नहीं, ठीक है। ये चिन्ह क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय अर्थात इसका कहने का मतलब है यहाँ के टोटल मान इसमें होना चाहिए तो तुम्हारा उपसमुच्चय है, वरना नहीं है समझ में। जैसे यहाँ जो जो चीज है इसमें होना चाहिए और इसमें अतकारे भी है तो चल जाएगा। अर्थात समझो, जैसे 2 2 3 3 4 4, तो ये उपसमुच्चय है। इसके बाद ए नहीं है तो ये उपसमुच्चय ना है, ठीक है। आगे ये कह रहा है आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, आपकी कक्षा में कोई एक विद्यार्थी है 11 का, ठीक। लेकिन फिर कह रहा है एक्स एक्स अवयव आपके विद्यालय में एक्स एक विद्यार्थी, मतलब 11 के विद्यार्थी कई और फिर कई आपके विद्यार्थी। आप कितने में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, तो आपके विद्यालय में 11 की स्टूडेंट और 11 के ही विद्यार्थी का एक विद्यार्थी, जो कि हो सकता है कि तुम्हारा ही हो, 11 ही का रहेगा और तुम्हारी क्लास में पढ़ेगा, तो 11 का स्टूडेंट 11 ही में ही है, ठीक है। आगे, किसी समतल में एक वृत्त, इसके बाद एक समान समतल का वृत्त जिसकी त्रिज्या, इसमें लिखना आगे था, जिसकी त्रिज्या कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो तुम्हें पता है कि समतल में वृत्त, इसकी तो इसने तो कंडीशन रखी नहीं, इसने कंडीशन रखी है जिसकी त्रिज्या 1 हो। अब ये कह रहा है कि हमारी तो 100 होगी त्रिज्या, तो ये क्या है, समुच्चय नहीं है, ठीक, क्योंकि ये 100 और ये 1 बराबर तो हो नहीं सकता है। इसके बाद आगे 5वां नंबर, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और यहाँ एक आयत, यहाँ त्रिभुज, यहाँ आयत, यहाँ 3 भुजाओं वाला, यहाँ 4 भुजाओं वाला, समान हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो ये क्या होगा, समुच्चय नहीं, ठीक। इसके बाद 6वां नंबर, एक्स एक्स किसी समतल का समबाहु त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, मतलब कि ये कह रहा है कि यहाँ त्रिभुज और यहाँ समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं समान, यहाँ भी तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान ले सकते हैं अपन, ठीक। तो ये तुम्हारा समुच्चय हो जाएगा, उपसमुच्चय हो गया, ठीक है, राइट, उपसमुच्चय का चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद आगे 7वां नंबर, एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक्स में जो प्राकृतिक संख्या लेना है, सम लेना है टोटल, और ये क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब कि सम लो 0 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक, लेकिन सम ही सम रहेंगी टोटल। इसके बाद यहाँ ये कह रहा है एक्स एक्स एक पूर्ण संख्या, तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। तो क्या इसमें जो संख्याएं आ रही कि नहीं, देखो 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय, उपसमुच्चय तुम्हारा हो जाएगा, राइट। कह रहा है दूसरे में, जांचिए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है कि असत्य है। देखो ए बी, ए है, ए है, बी है, बी है, लेकिन ये तो कह रहा है यहाँ तो उपसमुच्चय है, ये कह रहा है नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि ये इसमें उपसमुच्चय है लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, तो असत्य है, राइट। अगला नंबर ए ई, और यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला का अपन को एक स्वर लेना है, ठीक है, ध्यान देना का। देखो ए ई आई ओ यू, कितने टोटल स्वर है, देखो ए ई है, अब बाकी एक्स्ट्रा है, लेकिन अपन के लिए क्या है, समझ कह रहा है, तो क्या है, दूसरा अपना सत्य कहलाएगा, तो ये तुम्हारा सत्य है। क्यों, क्योंकि इसकी चीज यहाँ है, तो उपसमुच्चय है। इसके बाद 1 2, तो 2 तो इसमें कहीं है ही नहीं है, तो ये क्या है, जबकि कह रहा उपसमुच्चय, तो ये क्या रहेगा, असत्य रहेगा, तो असत्य। आगे ए इसमें है, तो हाँ उपसमुच्चय, मतलब कि सत्य है, क्योंकि इन्होंने उपसमुच्चय दिया है। इसके बाद हमेशा अवयव कहता है कि अवयव में यदि ये 2 चिन्ह ना होते, केवल सिंगल ए लिखा होता, जो मंझला कोष्ठक ना होता, तो तुम्हारा इसका अवयव हो जाता, क्योंकि इसमें तो दिख रहे हैं तुम्हें मान, लेकिन ए मंझला कोष्ठक के कारण ये अवयव नहीं होगा, इसलिए असत्य है। क्या है, एक्स एक्स 6 से कम एक सम संख्या, 6 से कम एक सम संख्या कितनी हो सकती है, 0 2 4, ठीक।
इसके बाद यहाँ कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या, तो ये तो समुच्चय है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक जाने, यहाँ केवल सम 6 से कम लिखना है, तो 2 और 4, ठीक, 0 2 4, तो यहाँ भी 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, ये सत्य है। राइट, उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गए होंगे। चलो तीसरे नंबर की, तो इसमें देखो जी इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा सकते हैं, ठीक। इसके बाद केवल इन्हीं से मतलब है, तो समझो ये समुच्चय है, मतलब कि इसमें जिस समुच्चय दिखाई दे रहे हैं, समुच्चय में जो ब्रैकेट में लगे हैं समुच्चय उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है तो बताओ, तो 3 और 4 तो है, तो उपसमुच्चय है, जो कि सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर दूसरा, 3 और 4 बिलोंग कराएगा ये में, जब बिलोंग का चिन्ह आ जाए तो ये दोनों चिन्ह नहीं होना चाहिए, मंझला कोष्टक की जगह छोटा कोष्टक होना चाहिए, तो ये बिलोंग करेगा, वरना बिलोंग नहीं माना जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। राइट, देखो डबल और 3 3 4 क्या इसमें है, तो देखो डबल कोष्टक आ रहे हैं, डबल मंजिले आ रहे हैं, तो डबल तो अपन को लेना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये उपसमुच्चय नहीं बनाएगा, क्योंकि उपसमुच्चय केवल किसके साथ, डबल के साथ ही आता है, मतलब कि 2 मंजिल कोष्टक लगे हों केवल सिंगल, तो ही तुम्हारा आएगा, यदि जो चिन्ह हट जाते तो तुम्हारा उपसमुच्चय हो जाते, ठीक है। इसके बाद 1 बिलोंग करता है ए में, तो 1 तो आ रहा है, यहाँ मंझला कोष्टक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा जी, सत्य हो जाएगा। इसके बाद 1 बिलोंग करता है, मतलब उपसमुच्चय ए का, तो ए का उपसमुच्चय तो है, पर इसमें मंझला कोष्टक नहीं लगा है, इसलिए जो उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। 1 2 5 1 2 5 जो उपसमुच्चय का ए का, तो देख रहे हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद 1 2 5 बिलोंग करता है ए में, तो बिलोंग का जब चिन्ह आ जाए तो ये 2 मंझले कोष्टक नहीं होना चाहिए, मंझले कोष्टक है तो ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। मंझले कोष्टक हट जाए, इसकी जगह छोटा वाला कोष्टक आ जाए, जे वाला कोष्टक, तो तुम्हारा जे बिलोंग करेगा ए में, वरना बिलोंग नहीं करेगा। अभी तो ये संख्या तो अपन को मिल रही, पर मंझला कोष्टक यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे 8वां नंबर क्या लिखा है, 1 2 3 1 2 3 उपसमुच्चय का, ठीक, उपसमुच्चय दिख रहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि देखो 3, तो क्या आ जाएगा 8वें नंबर में, जो उपसमुच्चय नहीं है, कारण इसलिए कि यहाँ भी कोष्टक लगा था, जिस कारण जो उपसमुच्चय नहीं जा रहा है, इसलिए असत्य हो जाएगा। 9वां नंबर 5 बिलोंग करता है ए में, तो ए के तो कुछ ही शब्द है ना, क्या शब्द है, केवल 5 ही शब्द है। 5 कहता है कि हमारा मान अनंत है, तो जो क्या हो जाएगा, असत्य। लेकिन 5 उपसमुच्चय में, 5 है जो उपसमुच्चय का, तो 5 में उपसमुच्चय मतलब कि 5 के जितने मान है वे ई में मिल रहे हैं, ठीक, तो वे क्या है, सत्य हो जाएगा। राइट, अगला 5 में उपसमुच्चय ए, तो ये तो देखो 2 कोष्टक लग गए, जिस कारण नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा ना, तो असत्य हो जाएगा। चलो आगे क्या कह रहा है, चौथे नंबर में ध्यान से समझने का, बिल्कुल इजीली आएंगे समझ में। देखो ये कह रहा है कि कितने अवयव हैं, 1, ये कह रहा है उपसमुच्चय लिखिए, तो उपसमुच्चय लिखना है तो अपन को 2 अवयव से मतलब है, तो अवयव कितने हैं, देखो 1 है, तो इसका फॉर्मूला होता है उपसमुच्चय का, उपसमुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है 2n, तो ये 1 है, n का मान कितना है 1, तो 2 पे पावर n का मान 1, तो ये 2 आना है, तो उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे, उपसमुच्चय हम a बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखो ये मान लेते हैं, एक तो तुम्हारा 5 होगा, ठीक, प्रत्येक टाइम 5 चलेगा। इसके बाद दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा तुम्हारा a, तो आ गए 2 अवयव, ठीक। इसके बाद यहाँ आगे, तो देखो इसमें क्या चलेगा, ध्यान से समझने का, कि 2 है तो n का मान क्या चलेगा, 2, फॉर्मूला यही रहेगा उपसमुच्चय, तो फॉर्मूला क्या है, 2 पे पावर n का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4, टोटल कितने आना चाहिए 4, तो a के मान कितने आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 4 करो, पहला तो तुम्हारा 5 हो गया, ठीक, कॉमा, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा तुम्हारा
ए। इसके बाद हमेशा फाई में कभी भी मंझला कोष्टक नहीं लगता है, कोण कोष्टक नहीं लगते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ए हो गया, इसके बाद बी, इसके बाद टोटल ए बी होगा 4, 1 2 3 4 पद हो गए। इसके बाद ये कितने हैं, 3 है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद समुच्चय का फॉर्मूला, उपसमुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पे पावर n, तो n का मान कितना है 3, तो 2 पे पावर 3, 3 का घन कितना होता है 8, तो एक का मान, एक तो तुम्हारा फाई आना है, फिर दूसरा नंबर 1 आएगा, इसके बाद फिर 2 आ जाएगा, इसके बाद फिर 3 आ जाएगा, इसके बाद 1 2 आएगा, अलग अलग करके लिखना है फैला के जितना हो सके, फिर 1 3 लिख सकते हैं और 2 3 लिख सकते हैं, और एक बार 1 2 3 एक साथ लिख दो, तो देखो 2 4 6 और 2 8 हो गए। अगला चौथा नंबर, फाई में क्या है, कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही, तो अपने एन का मान 0 होगा, और जिसमें उपसमुच्चय लगाएंगे, उपसमुच्चय क्योंकि 2 n पे पावर 0, तो 0 का मान किसी भी संख्या पर 0 हो तो हमेशा 1 आता है। इसके बाद a बराबर क्या मान के चलेंगे कि फाई केवल माना जाता है प्रत्येक टाइम, तो 1 ही आ गया। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। इसके बाद 5वां नंबर, तो 5वां नंबर क्या रहेगा, कह रहा है पी ए में कितने अवयव होंगे यदि a का मान j हो, तो अपन जानते हैं कि n का मान कितना है 1 है, तो n का मान 1, उपसमुच्चय ज्ञात कर दो, उपसमुच्चय तो क्या हो जाएगा 2n पे पावर n का मान कितना 1, तो यहाँ तो कुछ पद है नहीं है, फाई है मतलब कि 0 है, ठीक है, ABCD का ना तो 1 1 2 3 4 कोई पद नहीं है, तो 0 है, तो n को 2 पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मान जब 1 होता है तो a बराबर कितना हो जाएगा, उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे 5, यही तुम्हारा आंसर, राइट। नहीं आया समझ में, PA का जो मान होगा वो क्या आएगा 5 के लाएगा, क्योंकि एक ही पद आना है। इसके बाद आगे ये कह रहा है कि अंतराल के रूप में लिखो, तो हम इनको a मानना है, इसको b मानना है, आगे वाले को c मानना है, इसको d के बराबर मानना है, ठीक है। ऐसा इसलिए मान लिया कि देखो a बराबर लिख के क्या करेंगे कि क्या करना है -4, सो -4, फिर क्या करेंगे -4 से कहाँ तक जाना है सीधा, देखो x साइड मतलब कि बढ़ते जाओ आगे, तो -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 और जे लगा है, तो इसलिए इसका चिन्ह जे आएगा, हमेशा ध्यान रखना जे वाले का जे चिन्ह आता है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या आएगा, देखो b बराबर क्या आ जाएगा, समझो कि -12 से 10 तक जाना है, तो चिन्ह देखो मंझला लगना है दोनों में, ठीक। इसके बाद माइनस का, अभी तो अपन मंझला ही लगाएंगे, कारण तुम्हें कारण हम बाद में बता रहे, देखो कैसे कि अभी तो अपन को पता है कि 6 तक जाना है, 6 लेना भी है, तो 4 फिर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन अभी बाद में फिर तुम्हारे लिए पता नहीं रहेगा, केवल संख्या दी रहेगी, जैसे कोष्टक में लिखी रहेगी ऐसी, तो तुम कैसे पता करोगे 6 लिखा रहेगा यहाँ 7 लिखा रहेगा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन संख्या लेना है कौन नहीं लेना है, तो उसके लिए अपन ऐसे कोष्टक अदल बदल के लिखे जाते हैं, हम बाद में आगे वाले टॉपिक बिल्कुल सेम दिए गए हैं। देखो 12 से पहले 10 तक जाओ माइनस की, तो माइनस का केवल तुम्हें 11 ही मिलेगा, और तो मिलेंगे नहीं क्योंकि 10 तक ही जाना है, ओके। इसके बाद सी बराबर 0 से कहाँ तक, 0 जाओ 1 2 3 4 5 6, 7 में जो डंडा नहीं लगो इसलिए जो 7 लेने नहीं है, ठीक है। इसके बाद 3 में डंडा लगो है तो 3 लेने, 4 में डंडा लगो है 4 लेने, सो डी को मान का हो जाने ये होगा तुम्हारा आंसर, राइट। चलो अगले टॉपिक, तो 7वें नंबर देखो सेम बिल्कुल अब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या करना है, देखो ये करना है तुम्हारे लिए, जैसे ध्यान से समझने का, इसमें देखो मझले कोष्टक लगे, इससे तुम्हें घबराने कुछ नहीं है, इसमें देखो छोटा कोष्टक लगा है तो समझ लो इसमें मझले कोष्टक लगा के ही चल रहा है, तो अंतराल लिखेंगे x से x जो बिलोंग करेगा r में, कॉमा लगा के लिख देंगे -3, फिर कहाँ जाएंगे -3 से कहाँ तक जाना है लेस देन कितना x, और बढ़ते जाएंगे कहाँ तक
-3 और फिर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर क्या आएगा, 1 मिनट, -3 से बढ़ेंगे x की ओर, x से कहाँ जाएंगे 0 तक, क्योंकि 0 कहा है उसने, ठीक है। आगे दूसरा नंबर देखो, दोनों में बड़े कोष्टक लिए गए हैं, बड़े कोष्टक का मतलब कि मंझला ही कोष्टक लेना है तुम्हें, तो दोनों साइड ही मंझली लेना। तो x से x ये कह रहा है कि बिलोंग करेगा R में, यदि 6 क्या रहे, ऐसा रहे, और फिर x फिर से ऐसा, इसका आ गया j, इसका आ गया j, ठीक, और मंझला कोष्टक से चल रहा है 12, ठीक। इसके बाद आगे जे देखो ध्यान से समझने का, x से x ये कह रहा है यदि तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि 6 और फिर यहाँ चिन्ह नहीं लगना क्योंकि ये मंझला है, वो छोटा है, अब यहाँ लगना है तो x और फिर मंझला मतलब कि जो चिन्ह और जो 12, और यही आंसर, राइट। ये कह रहा है 23, तो पहले लिखेंगे x से x, कहते बिलोंग नहीं करो R से, चलो कर दो, बिलोंग करेगा R से, तो माइनस का 23 फिर x और फिर जो एक जिस साइड है यार, सॉरी 5, यही तुम्हारा आंसर, राइट। अगला टॉपिक, छठवें के अंतराल रूप में एक के जरिए और भी लिख सकते हैं, कैसे समझो। इसका डायरेक्ट आंसर हम बराबर में लिख रहे हैं, जैसे देखो यहाँ चिन्ह नहीं लगा है तो छोटा कोष्टक 4, यहाँ चिन्ह लगा है फिर कॉमा लगाओ 6 और बड़ा कोष्टक, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद या लगा के क्या लिख सकते हैं, देखो 12 क्योंकि छोटा कोष्टक ही आएगा, और यहाँ भी छोटा कोष्टक आना है क्योंकि नीचे चिन्ह नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक। आगे फिर यहाँ देखो चिन्ह लगा है तो ये या लगा के 0 बड़ा कोष्टक लगा के और 7 छोटा कोष्टक, इसके बाद या लगा के कोष्टक 3 कॉमा कोष्टक 4, राइट। ये कोष्टक किस चीज़ के आ रहे हैं, जे, ठीक है, एक साइड लगा था तो इसलिए जे, ठीक, और इसका अर्थ जे भी होता है, ठीक है, समझ में आया। तो चलो चलते हैं आगे। इसके बाद उम्मीद है समझ में यहाँ तक आ गए होंगे। अब चलते हैं इसमें, तो इसमें क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय, तो अपन ये लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुजों के समुच्चय और समबाहु त्रिभुजों के समुच्चय, ये दोनों एक ही साथ आ सकते हैं, कैसे, देखो हम जानते हैं यदि U बराबर ले लें अपन क्या, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक, सभी त्रिभुजों का उपसमुच्चय ले लो, ठीक, समुच्चय नहीं उपसमुच्चय ले लो। तो तुम जानकारी है कि देखो चाहे समबाहु त्रिभुज हो चाहे समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, तो सब त्रिभुज इसी में आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात करने का मतलब है कि प्रत्येक समुच्चय प्रत्येक अवयव इसके अंदर समा जाना। जैसे समझो 9वीं में ए के मान जे हैं, बी के मान जे हैं, सी के मान जे हैं, क्या सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा है, तो ये बताना है अपन को कौन सा है कौन सा। तो मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, इसके बाद 6 है, 0 है, 2 है, 4, लेकिन 8 नहीं है, इसलिए ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, ठीक है। आगे दूसरा 5 में क्या कहना है, देखो 5 का कहना है कि जैसे मान लीजिए तुम्हारे लिए समुच्चय जैसे ए के मान क्या दिए गए हैं और बी के मान और सी के मान। ए के मान है देखो पीछे देख के लिख देते हैं, 1 3 5, 1 3 5 और 2 4 6। इसके बाद आगे क्या लिखें, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8। तो 5 मतलब कि ऐसा ही मान जो इसके अंदर पूरे समाहित हो जाए, तो 5 में तो एक ही मान है, ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक, जिस सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, राइट। इसके बाद ध्यान से देखने का, देखो 0 है, 2 है, 2, ठीक, इसके बाद 4 4 6 6,
4 4 6 6 है। इसके बाद आगे तो अभी स्टैंड में से मोबाइल फेंक गया था, चलो कोई बात नहीं। आगे सभी मान देखो 1 2 3 5 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 हैं, सभी मान हैं तो ये क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय है। राइट। अगला देखो इसमें सी नंबर में 0 है, इसमें नहीं है। ठीक, इसलिए यहीं से पता चल गया कि ये नहीं है। ठीक, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। प्रत्येक वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैसेज के जरिए यदि वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिल जाएगी आपको। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।